रूहाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके चेहरे पर अब वो नकली मासूमियत नहीं थी। कबीर ने पहली बार महसूस किया कि प्यार की आड़ में वो कितनी बड़ी साजिश में फंस गया था। सायरा धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन उसके दिल के जख्म अब भी ताजा थे। उसने भाई की ओर देखा और बोली, भाई, क्या अब सब ठीक हो जाएगा? कबीर ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हाँ सायरा, अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। दिन बीतते गए। कबीर ने अपने बिजनेस से थोड़ा समय निकालकर सायरा के साथ जिंदगी को फिर से संवारना शुरू किया। दोनों ने पुराने घर की मरम्मत करवाई, दीवारों पर नई पेंटिंग्स लगाईं, जैसे पुराने दर्द को मिटाकर नई उम्मीदें लिख रहे हों। एक दिन सायरा को अपने लैपटॉप में वही पुराना पेन ड्राइव मिला, जिसमें रूहाना की कुछ छिपी फाइलें थीं। उसने उसे खोलने की हिम्मत जुटाई। उसमें एक वीडियो था। रूहाना किसी अजनबी से बात कर रही थी। सायरा को हटाना ही पड़ेगा, वरना वो हमारे रास्ते की दीवार बन जाएगी। सायरा ने वो वीडियो कबीर को दिखाया। कबीर ने गहरी सांस ली। काश मैंने पहले तुम्हारी बात सुनी होती सायरा। सायरा ने मुस्कुराकर कहा, अब पछताने की जरूरत नहीं भाई, हमने सबक सीख लिया है। अंधे विश्वास से बड़ा कोई जहर नहीं। रूहाना का केस अदालत में चला। सायरा ने अपनी गवाही दी और सच की जीत हुई। कोर्ट ने रूहाना को सजा सुनाई। जब बाहर निकली तो बारिश हो रही थी, बिल्कुल उस रात की तरह जब सायरा आजाद हुई थी। लेकिन इस बार बारिश डर नहीं, आजादी की खुशबू लाई थी। कबीर ने आसमान की ओर देखा और कहा, अब तूफान हमारे खिलाफ नहीं, हमारे साथ है। सायरा ने सिर झुकाकर कहा, और अब हमें कोई नहीं रोक सकता। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी नमी और सुकून था। सायरा ने अपने गीले बालों को पीछे किया और गहरी सांस ली, जैसे सालों बाद उसने सच में सांस ली हो। कबीर ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन इस बार गाड़ी किसी मंजिल की ओर नहीं, एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। दोनों भाई बहन अब शहर छोड़ चुके थे। पीछे रह गई थी सिर्फ यादें, दर्द, धोखा और वो घर जहां झूठ का साम्राज्य था। सायरा ने कहा, भाई, अब मैं चाहती हूं अपनी जिंदगी खुद बनाऊं, किसी डर या रिश्ते की दीवार के पीछे नहीं। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं तेरे साथ हूं, बस एक भाई नहीं, तेरे हौसले की तरह। कुछ दिनों बाद सायरा ने एक छोटा सा सेंटर खोला, नई राह। वहां वो उन लड़कियों को पढ़ाती थी जिन्हें समाज ने कभी कमजोर समझा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं, एक चमक थी, उम्मीद की। कबीर ने अपने बिजनेस से थोड़ा हटकर एक फाउंडेशन शुरू किया, जो ऐसे लोगों की मदद करे जिन्हें जिंदगी ने ठोकर मारी हो। रूहाना जेल में थी, लेकिन उसकी चालें अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। एक शाम दोनों पुराने घर के पास पहुंचे। सायरा ने बरामदे की ओर देखा और धीरे से बोली, यहीं से सब शुरू हुआ था। कबीर ने जवाब दिया, और यहीं सब खत्म होकर नई कहानी शुरू हुई। सूरज ढल रहा था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी उभर रही थी, जहां डर नहीं, बस आजादी, अपनेपन और हौसले की खुशबू थी।